अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसी तैयारी चल रही है पटवारी की? पटवारी क्लास अभी शुरू नहीं की होगी? ठीक है, एक दो दिन का और कर दिया था कि नए बैच है, चलो सारे एक साथ जुड़ जाते हैं फिर शुरू कर देते हैं। तो अभी भी वही ऑफर चल रहा है, जिसको लेना हो ले लें, क्योंकि जीके वगैरह और महत्वपूर्ण रोल होता है इनका। देखो, और एक सशक्त टीम, मजबूत टीम है। अगर टाइम टू टाइम अगर आपने क्लास ली, जैसे अध्यापक ने कराया, अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो भी आपके लिए पर्याप्त है। रीट की आ रही थी, तो रीट का एक तो जीके का आपकी बार नया स्पेशल खुद का ही लॉन्च करूंगा अलग से। हिस्ट्री कल्चर पूरी मैं कराऊंगा अलग से। ज्योग्राफी यहाँ हो ही रही है, और रीट का जल्दी ही कोर्स लॉन्च कर देंगे। रीट की मांग थी, ग्रेड की मांग थी, तो वो कर देंगे आराम से। मुझे पता है आपकी उम्मीद ज्यादा है, कर देंगे। देखो चलो करते शुरू। अपनी चल रही थी ज्योग्राफी, अब हम पढ़ेंगे कौन सी? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। देखो, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली मुख्य नदी जो है वो चंबल है, और चंबल की सहायक है बनास। चाहे अलग अलग बोल दो चाहे एक बोल दो, क्योंकि बनास किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। तो फिर हमारे महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो जाती है? चंबल हो जाती है। कहां जाने वाली? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बनास नदी तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से आप समझोगे। अगर समझ गया तो ठीक होगा, वाह सर क्या बात है, मजा आ गया पूरा देखिए। पहले आपने पढ़ा होगा, नहीं हाँ, पीछे वाले में वो गलती हो गई थी, वो जालोर बोल दिया था, वो लूनी नदी सांचौर है, ध्यान रहे। माफी चाहेंगे, गलती से हो गया था, मेरे मुंह से निकल गया था, तो वो गलती से निकल गया था। आज हम नदी पढ़ते हैं कौन सी? बनास नदी। साथ साथ में बनाते जाओ तो और भी मजा आ जाएगा। ये जिला है राजसमंद। राजसमंद से बच्चों तीन नदियां निकालूंगा मैं। एक तो मैं निकालूंगा यहां से, एक निकालूंगा 28, एक निकालूंगा 28। मेरी मर्जी है, मेरे हाथ में पेन है, मैं जहां से निकालूं वहां से निकालूंगा। ठीक है, तो फिर मैं यहां से यहां से यहां से तीन नदियां निकालूंगा। कौन कौन सी नदी? यहां से मैं निकालूंगा बनास, ठीक है, बनास, कोठारी और खारी। तीन नदियां निकालूंगा मैं। सबसे पहले हमें बनास को लेके चले, या बनास है, फिर उसके ऊपर कोठारी निकलेगी, उसके ऊपर खारी निकलेगी, तीन नदियां निकलेगी राजसमंद से। सबसे पहले यहां से महाराणा प्रताप को याद रखो। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। ये नदी कहां से निकलती है? यहां से निकलती है, खमनोर से निकलती है। कौन सी नदी? एक मिनट आवरो, यो हो रही हो कि मैं एक मिनट, ठीक। फिर ये नदी नीचे आई और कहां आ गई? उदयपुर में। और फिर वापस कहां आ गई? राजसमंद। अरे सर ऐसे क्या ले जा रहे हो? ले जाएं यार अपने। और यहीं पर राजसमंद की फेमस जगह नाथ द्वारा इसी नदी के किनारे है। यानी ये नदी कहां जाती है? उदयपुर के अंदर भी ये नदी जाती है। बहुत इजी, आराम से हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा नदी आ जाएगी आगे। सर आगे कहां आ जाएगी? आगे जिले में आ जाएगी। मैं अगर आपको मैप में बताऊंगा, भाई इधर मैं मैप में बताऊं, इधर ले आता हूं, साथ साथ में मैप का भी हो जाएगा। कहां गया? राजसमंद घाट है, ये रहा। यहां से निकली उदयपुर, फिर वापस कहां आ गई? राजसमंद, फिर आई चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा। आ जाओ। फिर कहां आई? नीचे चित्तौड़। चित्तौड़ पूरा जिला नीचे रह गया, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूं। फिर ये नदी आई चित्तौड़। फिर आ जाओ आगे। चित्तौड़ के बाद ये नदी जाएगी भीलवाड़ा के अंदर, लगभग भीलवाड़ा रह जाएगा ऊपर, इसलिए मैं भीलवाड़ा लिख देता हूं ऊपर। ये देखो, ये देखो भीलवाड़ा, यहां देखो भीलवाड़ा यहां आ रहा है, ठीक है सर, भीलवाड़ा आ रहा है। अब भीलवाड़ा से एक नया जिला कटा, उसमें भी ये नदी जाएगी, और उस जिले का नाम है शाहपुरा। साथ साथ ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यहां आ गई शाहपुरा। ये लो जी। पहले ये अजमेर में जाती थी, लेकिन अब अजमेर में न जाके कहां जा रही है? केकड़ी के अंदर जा रही है। ये लो जी, आगे आ गया कौन सा जिला? केकड़ी। केकड़ी, केकड़ी। अपने ये फायदा है, ठीक है। फिर वो सर्पिलाकार होके ये नदी आती है टोंक में, और यहीं पर मैं एक बांध बना देता हूं, बड़ा फेमस बांध है, और उस बांध का नाम है बीसलपुर बांध।
बै पर बी, बनास पर बीसलपुर बांध। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतनी बार भाई साहब एग्जाम में पूछा है, पता ही नहीं कितनी बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। सबसे पहले राजसमंद खमनोर से निकली, फिर उदयपुर में गई, फिर वापस आई, फिर चित्तौड़, चित्तौड़ के आगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से जो कटा वो शाहपुरा, फिर अजमेर में जाती थी लेकिन अब केकड़ी हो गया, केकड़ी। और उसके बाद में कहां पहुंची है ये, बिसलपुर बांध, कहां, टोंक के अंदर। और टोंक के बाद में ये नदी आ गई कौन, किस जिले में, सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में आके किस में गिर गई, चंबल। यहां चंबल बनास सीप, यहां एक त्रिवेणी, इस नदी पर बहुत त्रिवेणी संगम है, बहुत है सर, बहुत, फिर किताब है, घना ही है। कौन सा है सर, अभी बताएंगे कौन कौन सी। देखो इस नदी पर त्रिवेणी संगम बहुत है। एक तो त्रिवेणी संगम में बना देता हूं यहां भीलवाड़ा के अंदर, यहां दूसरा कलर ले लूं मैं, आराम समझ लीजिए टाबरो, बाद में ना कहे मेरे समझ में कौन है, मैं आवाज कौन सुनूंगा। और एक त्रिवेणी संगम तो बनता है इस नदी पर, यहां कौन सी जगह पे, बिगोद में। दो बन जाते हैं टोंक के अंदर, एक तो बिसलपुर बांध से पहले, एक बाद में। यानी ये बिसलपुर बांध है तो एक त्रिवेणी संगम तो बन जाता है यहां, एक त्रिवेणी संगम यहां बन जाता है, एक जगह है देवधाम। फिर एक त्रिवेणी संगम यहां चंबल बनास और सीप, त्रिवेणी संगमों को भी रटेंगे हम। त्रिवेणी संगम समझ गए, जहां तीन नदियां मिलती, जैसे गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम सबसे फेमस है। और इसमें सबसे फेमस त्रिवेणी संगम एक तो ये है राजस्थान में, एक चंबल बनास सीप वाला भी फेमस है त्रिवेणी संगम, एक माही नदी का त्रिवेणी संगम जो है, माही सोम और जाखम, वो बड़ा फेमस त्रिवेणी संगम है। ये मेन नदी है पहले तो, ये तो बड़ी इजी है, जिले आपको याद करनी है। देखो बच्चों, सर्वाधिक जिले हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर सर्वाधिक 8 जिलों से बहती है ये नदी। कहां जाके गिरी है, चंबल में, रामेश्वर नामक स्थान भी, वो हम चंबल लाएंगे तब भी हम इस चीज को देख लेंगे। कितनी लंबाई है, यहां से पूरी की पूरी राजस्थान में है 480 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में ये कहते हैं कि ये 512 किलोमीटर है। नए आंकड़े जो आए ना उसमें 512 तक है, वो लिखने में आ जाएगा। नाम क्या है, बनास वर्णासा। बनास का अर्थ होता है वन की आस, क्योंकि यहां अभ्यारण्यों से गुजरती है। बनास वशिष्ठ, देखो वही वेपर, वैसे वशिष्ठ, वैसे वन की आस, वैसे वर्णासा, वैसे बनास, बनास नहीं भैया बनास है। वैसे ही वेरों का मठ, ये कहां से निकलती है, वेरों का मठ से निकलती है। सर बोगट है, बोट ही खमनोर, खमनोर याद रख लियो, वेरों का मठ नहीं याद है। 480 किलोमीटर थारी पुरानी किताब, नया आंकड़ा बताओ 512 किलोमीटर। अंतिम स्थान कौन सा है, ये चंबल बनासिक। कौन कौन से शहर है, जैसे नाथद्वारा इस नदी के किनारे, रेल मगरा है, मात्रकुंडिया के नजदीक से गुजरती है, बिसलपुर यहीं पे हो गया, टोंक है, गिलुंड सभ्यता है, तो ये चीजें इसके किनारे हैं। फिर इसके अंदर कुछ बांध है, एक तो लिखने में आ जाएगा बांध, बांधेरी नाका बांध है राजसमंद, यहां बढ़ाऊंगा तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। नंद संबंध है राजसमंद के अंदर, मातृकुंडिया बांध है, मातृकुंडिया चित्तौड़ में, बिसलपुर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसरदा बांध टोंक में। ये लिखने में आ जाएंगे, आप अलग से, मैं नोट्सों में उसको दूंगा तो आप अलग से बना लेना, यहां बढ़ाऊंगा तो घिचपिच हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो सहायक नदियां लेके आई। सबसे पहले याद रखो कि ये नदी महाराणा प्रताप से संबंध रखती है। हाँ सर, महाराणा प्रताप से संबंध रखती है, क्यों, क्योंकि खमनोर हल्दी घाटी का युद्ध, और यहीं पे नजदीक हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। और गोगुंदा का संबंध भी किससे है, महाराणा प्रताप से है, गोगुंदा का संबंध भी, बिल्कुल सर है। गोगुंदा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आय, समझते जाना। और फिर एक दुर्ग है यहां चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का संबंध भी महाराणा प्रताप से। और चित्तौड़गढ़ नदी, चित्तौड़गढ़ जिला दो नदियों के संगम पे बना हुआ है। कौन कौन सी दो नदियां, वो है बेड़च और गंभीरी। ये एक जीके का बहुत कॉमन क्वेश्चन है और सबको आता है, सबको। यहां से एक नदी निकलती है आयड़, कहां से, गोगुंदा से। ठीक है सर, गोगुंदा से आयड़ नदी निकली, और निकलने के बाद ये नदी आई आगे, और इसी नदी के किनारे नदी है आयड़, छोटा सा एक बांध बना हुआ है यहीं पर, के नाम है बांधो,
मदार बांध याद रखो तो अच्छी बात है, एग्जाम में नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं, नहीं याद रहता। फिर ये नदी आगे आई और एक झील के अंदर गिर जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट झील है और उस झील का नाम है उदय सागर झील। सागे सागे बना लियो बेटी का बापू, रमाण हो चाहिए। और जिये उदय सागर झीलों या नदी निकली, निकलते इस नदी का नाम हो गया चिंच, इस नदी को बोलने लग गए बेड़च। अब ध्यान क्या रखना है, अगर आयड नदी के किनारे कोई चीज है, यानी उदय सागर झील से पहले कोई चीज है, जैसे आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता जो है वो आयड नदी के किनारे है, और चित्तौड़गढ़ जो है वो आयड के किनारे नहीं, बेड़च के किनारे है एक ही। लेकिन अगर उदय सागर झील के बाद अगर कोई काम है, जैसे हम बोलते हैं ना खुर्रम या शाहजहां, वो बादशाह बनने से पहले अगर उसका कोई कार्य है, जैसे मेवाड़ में वो आया था, उस समय वो खुर्रम था, शाहजहां नहीं था। अगर बादशाह बनने से पहले कोई काम है तो हम नाम लेंगे खुर्रम, और बादशाह बनने के बाद कोई काम है हम नाम लेंगे शाहजहां। उदय सागर झीलू पहली कोई काम हुए टाबरो तो आयड नाम लेना है, जैसे आहड़ सभ्यता आयड नदी के किनारे बेड़च के लिए, जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च के संगम पे है, गंभीरी और आयड के संगम पे नहीं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग मांग कर कौन काटनी, थोड़ी साइड मांग काट दी, निकाल दी, और निकाल के फिर ले जाओ इसको आगे। इसी पर एक बांध बना हुआ है घोसुंडा बांध, किस नदी पे, बेड़च नदी पे। घोसुंडा कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और फिर ये नदी आई आगे और कहां लाके डाल दो, बिगोद के अंदर डाल दियो, सर डाल दिया। फिर आ जाओ नीचे, और यहां नीचे पड़ता है एमपी, मध्य प्रदेश। यहां जावद पहाड़ी से एक नदी निकलती है और जिसका नाम है गंभीरी और बेड़च। यह नदी कौन सी, चित्तौड़ दुर्ग का संगम करवाना है, कौन सी, बेड़च ये है तो गंभीरी नदी, गंभीरी निम्बाहेड़ा से चित्तौड़ में प्रवेश करेगी और फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नजदीक आके इसमें मिल जाएगी। इधर से गंभीरी है, इधर से बेड़च है, इधर से बेड़च है, इधर से गंभीरी है, और इनके संगम पे एक दुर्ग बना हुआ है और उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो एग्जाम की अकॉर्डिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बनास नदी, बनास के बाद याद रखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दो नदियों के संगम पे गंभीरी और बेड़च, इधर से बेड़च लाओ गोगुंदा से, आइडिया बेड़च, उदय सागर झील, उसके बाद इधर से एमपी से ले आओ गंभीरी, दोनों को मिलाओ, फिर आगे ले जाके कहां गिर दो, बिगोद के अंदर। सर ठीक है, याद रह जाएगा बिगोद में, नहीं रहेगा, ठीक है रह जाएगा। कौन कौन सी, बनास, बेड़च। अब चलते हैं आगे, बहुत इजी इजी चीजें हैं। एक मिनट, बीच में इधर क्या हुआ जाए, एक मिनट, ओके चल रहे, चल देखो, बिगोद में एक त्रिवेणी संगम बनाना है, तो चित्तौड़ से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम है मेनाल, बस वो नदी ले आओ, बस इतना ध्यान रखो, त्रिवेणी संगम है, चित्तौड़ से निकलती है ये। कौन कौन सी, बनास, गंभीरी और मेनाल। सूत्र बता दूंगा मैं, तीन त्रिवेणियों की सूत्र बता देंगे, अभी एक बार सिर्फ आप बना लो सूत्र बात। सबसे पहले बनास निकाली, फिर गंभीरी बेड़च निकाली, यहां से दो नदियां और लिखी है आपने, एक कोठारी एक खारी, तो सीधा एक नदी लेके आते हैं, कौन सी नदी, कोठारी नदी, ठीक है। चलो एक कौन सी, कोठारी, देखो कहां से निकली, यही राजसमंद से इस नदी को मैंने निकाला, कोठारी को, और आगे ले गया मैं इधर, और यहां लाके किस में डाल दिया मैंने, कोठारी को यहां लाके मैंने डाल दिया बनास नदी के अंदर, कोठारी निकली। एकदम इजी इजी है, एकदम इजी, बहुत इजी। सबसे पहले बनास नदी, ठीक है, बनास के बाद में मैंने कौन सी बताई आपको, इधर से आइडिया बेड़च, फिर कौन सी बताइए, गंभीरी बताइए, उसके बाद है कोठारी नदी। कोठारी नदी कहां से निकली, राजसमंद से, फिर आगे शहर आ गया उसके भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से गुजरेगी, निकली कहां से है, यही नजदीक से दिवेर से, यहां ऊपर से निकली कोठारी, फिर आगे नंदराय मांडलगढ़, यहां आके भीलवाड़ा नंदराय में, इसके अंदर जाके बनास में मिल जाएगी। 145 किलोमीटर ये लंबी है, और राजसमंद और भीलवाड़ा दो जिलों से होते हुए गुजरती है। और इसी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध, मेज भीजगी, मेज कोठम रखेड़ी भीजगी, मेजा बांध, कोठम रखेड़ी, कोठारी नदी, भीजगी भीलवाड़ा, मेजा बांध,
यहाँ ग्रीन माउंट पार्क भी बनाए गए हैं। मेजा बांध, कोठारी, बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा। किस नदी पे? कोठारी नदी पे। ऐसा कैसा बना लो ताकि बाद में काम होता। अब निकालो आगे नदी कौन सी? खारी। यहां पहाड़ी है बिजराल, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, सहायक नदी है तो आप इतना रख लेना कि राजसमंद से निकलती है, ठीक है। ये कई जिले पार करेगी, कई जिले। कौन कौन से जिले देखो आगे, कौन सा जिला आएगा? अच्छा बिंगमा बनाऊंगे, चलो एक बार बिंगमा बना दिया। ये नदी तो हो गई टोंक सवाई माधोपुर, यहाँ चंबल में आके गिर गई। यहां से कौन सी निकली? आयड या बेडज, ऐसे गई, चित्तौड़ गई और आगे भीलवाड़ा में जाके मिल गई। इधर से कौन सी आई? गंभीरी, चित्तौड़ में आके मिल गई। यहां से कौन सी नदी निकली? कोठारी, भीलवाड़ा में आके इसमें मिल गई। यहां से कौन सी नदी निकली? खारी नदी। खारी नदी कई जिलों से होते हुए गुजरेगी। देखो कौन कौन से जिले। आपको खारी नदी के जिले नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अट तक लानी है, त्रिवेणी संगम तक, यानी बिसलपुर बांध से पहली ले आगे गिरनी। तो निकली कहां से? भील, यहां से आगे कौन सा जिला आया? भीलवाड़ा, क्योंकि इधर से जस्ट निकलते ही भीलवाड़ा आ जाएगा। फिर आगे जिला आया शाहपुरा, बराबर में ले आओ, इन बराबर चालती आओगी वहां। फिर आगे जिला आया ब्यावर, फिर आगे आया केकड़ी, और फिर आगे इसके अंदर गिरी कहां? टोंक, बिसलपुर से जस्ट पहले। देखो बनास, बनास के ऊपर कोठारी, कोठारी के ऊपर खारी, बनास, कोठारी, खारी। अब जहां मिला है वहां से एक नदी आएगी जो डाई मारेगी, कई रेंज में डाई मार के तो ऊपरों आवेगी के कारण डाई मारन नहीं आती। कहां से निकलती है सर डाई? अजमेर से। त्रिवेणी संगम बनाना है, यहां लाके डाल दो, कहानी खत्म। बोलो डाल दो बस। बनास, आयडबेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी, बिसलपुर से पहले लाके डालना है क्योंकि यहां त्रिवेणी संगम बनाना है आपको एक। अब आ जाओ बांडी, वैसे राजस्थान में कई है। यहां एक नदी आएगी बांडी नदी, जो जयपुर ग्रामीण से निकलेगी। जयपुर ग्रामीण, जे जी कर देता हूं। फिर आगे जिला आएगा दूदू, छोटो सो दूदू, कोई छोटा जिला याद रखो, ठीक है, नहीं रखो कोई फर्क कौन पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे आगे देवधाम, यहां लाके इसको गिर दो। सर घेर देंगे, क्या बात है इसके अंदर, ये लो जी डाल दिया, कोई समस्या है तो बताओ। देवधाम, बनास, ऊपर कौन सी है? बांडी, एक छोटी सी नदी है, मासी, ऐसे नाम सा, ये फिर त्रिवेणी संगम हो गया। बस ऐसे नाम लिख लो, त्रिवेणी संगम है यहाँ, बस इससे कई बार त्रिवेणी संगम का प्रश्न बन जाता है। वैसे तीनों त्रिवेणी संगम का इसका मैं अलग से ट्रिक बता दूं। अब एक बड़ी नदी आएगी ऊपर से, जिस नदी का नाम है मोरेल, जो जयपुर ग्रामीण से ही निकलती है, मोरेल। इनको बस इतना याद रख लेना, ये इसकी सहायक है, इससे ज्यादा माथापच्ची मत करना। जयपुर ग्रामीण निकली, आगे सवाई माधोपुर में जाके इसमें गिर गई। फिर जयपुर का नाम पड़ा ढूढ़ाड़, तो जयपुर ग्रामीण से एक नदी आती है ढूढ़, जो आगे आई और मोरेल में जाके इसमें गिर गई। बस ये छोटी छोटी बातें। अब मैं अगर इसमें मैप में इसमें करूं इस नदी को, ये कोठारी आ गई, ये टोंक के अंदर यहां, ऊपर से आ गई डाई, जो त्रिवेणी संगम बनाते हुए, सॉरी इधर से अजमेर से त्रिवेणी संगम बनाते हैं, मासी हो गई, फिर बांध हो गया, फिर मोरेन हो गई, ठीक है, और यहां से बांडी हो गई, फिर इसमें जाके गिरती है त्रिवेणी संगम। देखो मैं अलग से इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, वैसे तो आजकल गाइड में भी सब ये बनाने लगे, अपनी गाइड में भी बनाया हो, सुंदर चित्र गाइड में भी मिल जाता है, लेकिन समझाया हुआ हो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर रिपीट मारूंगा, इसकी बहुत सारी चीजें पड़ी है अभी। देखो देखो, तीन त्रिवेणी संगम है, कहां कहां है? एक तो है बिगोद के अंदर, देखो एक तो बिगोद, ठीक है सर, हमारे ध्यान में एक तो बिगोद में था, नदियां बाद में देखेंगे। एक आपको बिसलपुर बांध के आगे और पीछे राजमहल, बिसलपुर बांध का है राजमहल। एक देवताओं का धाम, देवधाम। त्रिवेणी संगम किस पे है? बनास पे है, बनास नदी पे है, बनास नदी पे है, तो बनास तो आ ही आएगा इसमें, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। बीबी, बीबी, जब बीबी एक थारे बीबी वेगी, लुगाई वेगी, बीबी कह देंगे, ठीक है। किंगी बीबी,
केडी की। देखो बीबीएम, बीबीएम, बी 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 एम एम के डी, बीबीएम बीबीएम के डी, तीन त्रिवेणी संगम है। बनास, बेड़च, मेनाल, बीबीएम। बनास, खारी, डाई, बनास, बांडी, मासी, बीबीएम बीबीएम बीकेडी। अरे क्या समस्या है ये बताओ। बनास नदी अब नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा रिपीट मारता हूं बनास नदी पूरी को, कुछ चीजें और रह गई वो हमें दोबारा लिख। अब भी नहीं समझ में आया तो टाबरो क्या होगी थारा बताओ, ये बताओ क्या होगी है भाई, यूं ज्यादा और इजी तरीकों में क्या बताओ। देखो बनास नदी, वेर, खमनोर, वर्णासा, वनकियासा, वशिष्ठी नदी, वही वे पर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 480 किलोमीटर, नवीन आंकड़ों में 512। 8 जिलों से होते हुए गुजरती है, 8 जिले आपको याद करने हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अंतिम स्थान कहां है? अंतिम स्थान है चंबल नदी में, रामेश्वर में जाके ये नदी गिर जाती है चंबल, वहां भी फिर त्रिवेणी संगम है तो चंबल में पड़ लेंगे। कई शहर है इसके किनारे, नाथद्वारा है, रेल मगरा है, मातृकुंडिया है, बिसलपुर है, गिलूंड है, ये सभ्यताएं हैं। कई बांध बने जो लिखने में आ जाएंगे, उनको नोट्सों में लिखना। पीडीएफ रोज डालते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना जिसको नहीं पता है, ठीक है। ठीक है गुरु जी। तीन त्रिवेणी संगम है, एक बिगोद में, एक राजमहल में, एक देवधाम में, बीबीएम बीबीएम बीकेडी, याद रहेगी। सहायक नदी, सबसे पहले आइडिया बेड़च आ गई, ये इधर से आ गई, गंभीरी आ गई। आहड़ सभ्यता की आइड नदी के किनारे, बालाथल सभ्यता उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे, नगरी सभ्यता जो चित्तौड़ में वो भी बेड़च नदी के किनारे, वो लिख लेना आप, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च के किनारे। मदार बांध उदयपुर में है, आइड नदी के किनारे, वो लिखने में। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर जो बता दिया। फिर ये सहायक नदियां हैं जो नॉर्मल नॉर्मल आती है, ज्यादा सहायक नदियों में इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, बस मैंने बता पूरा दिया। अब एक नदी और बची है अपनी मस्ट, चंबल, फिर हमारा नदिया टॉपिक पूरा। आप कहोगे सर एक एक दिन का गैप क्यों ले रहे हो? वो इसलिए ले रहा हूं थोड़ा भर्ती का शुरुआत हो जाए तो आपकी भी अच्छी रुचि पैदा हो, हम भी बेसुमार लग जाए, ठीक है। ओके थैंक यू, बता देना कैसा समझो यार। वो थोड़ा सांचोर कर लेना उसमें, लोनी नदी में माफी चाहूंगा उसके लिए, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया था।